चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अध्याय 7 भगवत ज्ञान। तो उसके पहले हम ये समझें कि ये अध्याय क्या है। भगवत ज्ञान, आपको याद होगा चौथा अध्याय का चैप्टर का नाम था दिव्य ज्ञान। याद है सबको? किसको पहला चैप्टर का नाम याद है? एक दो याद होना चाहिए। दूसरे चैप्टर का नाम? सेकेंड चैप्टर। भगवत गीता हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। ओके, तीसरे चैप्टर का नाम? तीसरा चैप्टर तो इजी था। क्या था? कर्म योग। ओके, फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग में दिव्य ज्ञान। और फिफ्थ कृष्ण भावना भावित कर्म योग। पहले चैप्टर में था सेटिंग द सीन कि वहां पर क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र के सैन्य निरीक्षण, उसमें क्या हुआ। वो कंफ्यूज हो गए चैप्टर 1 में लास्ट में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपना गांडीव रख दिया। तो भगवान ने सेकंड चैप्टर में ज्ञान दिया, उसका गीता का सार करते पूरा एक ही चैप्टर में पूरा ज्ञान दे दिया। तो अर्जुन बोलते मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतनी सारी चीज़ें एक साथ बता दियो, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। बोले क्या करो? तो बोले मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर उन्होंने किया कर्म संन्यास और ज्ञान योग के बारे में बताया, या सांख्य योग भी कहते हैं। थर्ड चैप्टर कर्म योग, उसमें थोड़ा सा वर्णन किया था कि निष्काम कर्म योग क्या है। और फोर्थ चैप्टर बताया कि निष्काम कर्म योग करते हुए फिर ज्ञान की वृद्धि जब होती है तो व्यक्ति ज्ञान के मार्ग में बढ़ जाता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान में ओतप्रोत होकर करता क्या है, इसका वर्णन किया गया था। चैप्टर 4 बेसिकली किसी को नॉलेज हो गया है उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो बताया गया था, ज्ञान नहीं दिया गया था उसमें। तो चैप्टर 5 आया जिसमें बताया कि ज्ञान होने के बाद उसका कॉन्शियसनेस कैसे होता है, वो एक्शन कैसे करता है। कर्म योग बिना ज्ञान के, ज्ञान आ गया फिर कर्म योग, यानी ज्ञान योग के साथ कर्म योग, यानी कि कृष्ण भावना भावित कर्म योग, फिफ्थ चैप्टर। फिर सिक्स चैप्टर क्या था? सिक्स ध्यान योग, कि कोई व्यक्ति फिर भी ऐसे भक्ति योग में जाना चाहता है या और भी जानना चाहता है भगवान को, तो तपस्या के माध्यम से, अष्टांग योग के माध्यम से जानता है। ठीक है, अष्टांग योग कोई जानता? 8 अंग कौन कौन से, किसी को याद है? 1 2, किसी को ये पता है कि 2 फर्स्ट और सेकंड पार्ट होते हैं? फर्स्ट पार्ट क्या है? योगा रुरुक्ष। सेकंड पार्ट क्या है? योगा रूढ़। ये हमारी मेमोरी है, देखिए पिछले पिछले वीक में डिस्कस किया था ना। और पूरा अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 स्टेज होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर से कनेक्ट करूंगा इसको। फोर्थ चैप्टर में ये बताया गया था जिसके पास नॉलेज होता है उसकी क्या क्वालिटीज है, वो कैसे लाइफ को जीता है, कैसे एक्ट करता है। उस चैप्टर में जो ज्ञान था वो दिया नहीं गया था, ज्ञान इस चैप्टर में दिया जा रहा है। इसलिए इस चैप्टर में भगवान दूसरे श्लोक में ही बोलने जा रहे हैं, अर्जुन मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूं उस ज्ञान को जानने के बाद कोई और ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है कि इस नॉलेज के बाद कोई और नॉलेज जानने की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान यहाँ बोल रहे हैं। इसका मतलब द फुलेस्ट नॉलेज है। इवन बाइबल में जाइए, कुरान में जाइए, बाइबल में बोला गया है कि हमें तुम्हें जो नॉलेज दे रहा हूँ ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। इससे भी प्रबुद्ध ज्ञान, इससे भी ज़्यादा हायर नॉलेज है, पर यू आर नॉट रेडी टू टेक इट, तो मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। इवन कुरान में बताया कि तुम्हारे लिए बेसिक जरूरी है। एडवांस लर्नर डिक्शनरी अलग होता है और पॉकेट डिक्शनरी अलग होता है। दोनों में शब्द अच्छे सही होंगे, वर्ड्स एकदम परफेक्ट होंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं है। लेकिन भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ इस ज्ञान को जानने के बाद तुम्हें और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस चैप्टर में ज्ञान दिया गया। तो ये चैप्टर से भक्ति योग प्रारंभ हो रहा है। जैसे सैंडविच होता है, सैंडविच में ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, और नीचे में क्या होता है, बीच में क्या होता है? क्रीम या जो भी मटेरियल होता है जो आपको लगता है सबसे ज्यादा उसको बेटर बनाता है। ऐसी भगवद गीता के शुरू के 6 अध्याय, अंतिम के 6 अध्याय
शुरू के अध्याय में कर्मयोग, अंतिम के 6 अध्याय में ज्ञान योग है। पूरा ज्ञान योग का समावेश ज्यादा है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भगवान का ज्ञान है, भक्ति योग है। तो ये 7 से 12 कुछ भी हो जाए, अगर मान लीजिए फीवर भी है आपको, तो क्लास में छोड़ना। ये पूरे भगवत गीता का ऐसा चैप्टर है 7 to 12, पूरा भगवान हार्ट खोलकर अर्जुन को बता रहे हैं। तो इसमें हार्ट खोलकर, कान खोलकर सुनना पड़ेगा, राइट। तो ये ज्ञान बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं 6 चैप्टर में। इजी से नाम पढ़ा था हमने, एनिमी और फ्रेंड, शत्रु या मित्र। मन के बारे में बोल रहे थे। मन क्या है? शत्रु है या मित्र है? शत्रु ही है, मित्र है? नहीं, अगर कंट्रोल किए तो मित्र है, नहीं कंट्रोल किए तो हाँ। और इसी से बंधन है, इसी से मुक्ति है। मन ही जब कंट्रोल में रहता है तो अच्छी चीजें आप करा सकते हो, और जब अनकंट्रोल होता है तो कितना रुलाता हमें, नहीं। एक ही वस्तु के लिए डिफरेंट रियलाइजेशंस होते हैं। एक व्यक्ति को पूरा केक में से एक स्लाइस अगर किसी को काट के दे दिया जाए, तो एक स्लाइस लेने वाला खुश भी हो सकता है, और पूरा केक का एक स्लाइस गायब है उसको लेकर दुखी हो सकता है, सिर्फ मन के कारण। वो सोचता है पूरा केक है ही नहीं, और दूसरा को सोचता है वाह मेरे पास केक आ गया, मैं तो क्वालिफाइड नहीं था। मैंने कहा हम लोग सब यहाँ, हमारे पास 2 आंखें हैं, नाक, कान, मुंह, जीवा, सोचने के लिए स्वस्थ हैं। सोचिए हमारे पास वो है जो यहाँ पर बिलियन लोगों के पास नहीं है। ऐसे कितने मिलियन लोग हैं जो कल मरने वाले हैं। हम लोग फिर भी अब ये तो गारंटी है कि सप्ताह जीवित रहेंगे नहीं, डर गए हम लोग। एनीवे, तो मन हमारा किसी सिचुएशन में हमको रुलाता है, किसी सिचुएशन में खुश करता है। पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया, बड़े खुश होते हैं हम लोग। हमारा बच्चा फेल हो गया तो रोने लगता है। हिताई गुरु ब्रह्मानंद। अष्टांग योग का हमने 10 to 36 श्लोकास में, वर्सेस में डिस्कस किया था। योगारूढ़, योग रुरुक्षु, और कैसे ध्यान लगाता है, आसन कैसा होना चाहिए, ज्यादा ऊंचा नहीं, ज्यादा नीचा नहीं, और नीचे में कुशाग्रास, उसके ऊपर वृक्षाला, उसके ऊपर सॉफ्ट कपड़ा, और आंखें बंद कर कर नाक के अग्रभाग में, अपने नाक के अग्रभाग में देखना है, किसी दूसरे के नहीं। और ध्यान लगाना है भवों के मध्य, भूर ध्रुवोर मध्य ध्यान लगाना है। इसका हमने चर्चा किया था। और फिर अर्जुन ने कहा था, बड़ा जो आप बता रहे हैं इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, द्वापर युग में बोल रहे हैं इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि सतयुग का चीज था, बहुत इम्प्रैक्टिकल है। बोले चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति दृढ़वत बलम, ये बहुत ही ज्यादा दृढ़वत है, टर्बुलेंट है, स्ट्रांग है, स्टडी है। मैं अनस्टडी है, मैं इससे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो क्या कर सकते हो? वायु दुष्कर्म, मैं वायु को पकड़ सकता हूं, पर तस्याहम निग्रह, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। आप ऐसा प्रोसेस बता रहे हो, इस प्रोसेस में तो मैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वो अर्जुन को भगवान क्या बताते हैं? ठीक है, अभ्यास और वैराग्य से तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो मन को। अभ्यास क्या? कृष्ण भावना व्रत का, चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग, भक्तों का संग, प्रसाद ग्रहण करना, ड्यूटी वर्शिप, इन सबसे कंट्रोल कर सकते हो। वैराग्य मतलब जो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजें उससे दूर रहो, जो आपको ज्यादा हॉन्ट करती है उससे डिस्टेंस बनाओ। एक भी बोले कि गुलाब जामुन खाना मना है मुझे, गुलाब जामुन की दुकान में बैठ कर गुलाब जामुन बेच रहे हो, कैसे पॉसिबल है? बोले गुलाब जामुन कैसा आपका? बहुत बढ़िया है। नहीं, क्या करना पड़ेगा? मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात, कि अगर आपको गुलाब जामुन से बचना है तो 2 ही तरीका है, या तो गुलाब जामुन आपके पास ना हो अवेलेबल, या इतना बिजी हो कि टाइम ना हो खाने का, समय नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोनों एक साथ करा जाए तो बहुत अच्छा, समय भी ना हो, ऑब्जेक्ट भी ना हो। ऑब्जेक्ट क्या हो? कृष्ण हो, या कृष्ण भावना भावित, और आपके पास समय कृष्ण के लिए संबंधित कार्य हो, तो आप पूरी तरह समाधि में रहेंगे। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लीजिए कोई अष्टांग योग करने आया या भक्ति करने आया और उसका पतन हो जाए, पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए। ये मन में हमारे आता है कि हम भक्ति करने आए और किसी कारणवश से मृत्यु हो गई, पतन हो गया, छोड़ दिया, तो क्या होगा?
तो भगवान सक्सेस और फेलियर के बीच बीच में बता रहे हैं 37 to 45। ये बता रहे हैं सफल असफल व्यक्ति, जो असफल यानी 70-80% असफल व्यक्ति होता है, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भजाए, यानी ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पर शुचि का मतलब होता है पवित्र ब्राह्मण परिवार में, श्रीमता मतलब धनाढ़, धनाढ़ मतलब सिर्फ धन वाला नहीं, साथ साथ में उसका इंक्लिनेशन भी रहेगा भगवान के प्रति। तो ऐसा व्यक्ति को भगवान बोलते हैं मैं याद भी दिलाता हूं, पुनः इस भक्ति योग में आ जाता है, योग में पुनः जुड़ जाता है और उसकी नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जन्म ले लिया तो फिर उसका भूल गया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया लेकिन वो फिर मांस मदिरा का सेवन कर रहा हो, नहीं नहीं, उसका रुचि स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति होता है, तो उसका विन विन गेम है, देयर इज नो लॉस। ये सेकंड चैप्टर के 40वें श्लोक में पढ़ा था, नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्वल्पम, स्वल्प का मतलब बहुत ही अल्प, थोड़ा भी धर्म का कार्य करते हैं भगवान की भक्ति में तो बोलते हैं महतो भयात, त्रायते महतो भयात। महतो मतलब महान, त्राण मतलब त्राण होता है किससे, भयात, भय से रक्षा होता है। तो ये इस बात में विन विन गेम है। जैसे आप लोगों ने अगर इतने सेशन अटेंड कर लिए, अभी 7th सेशन चल रहा है, फिर मान लीजिए छोड़ भी देते हो तो ये भी सिक्योर्ड, ये फायदा है। हाँ, पूरा करो तो ज्यादा फायदा है, हम आधा करके क्यों छोड़ें, एक ही लॉस होगा, आधा करके छोड़ेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको नॉलेज मिल गया और भक्ति सिक्योर रही। ठीक है, फिर योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, 46 और 47 बता रहे हैं कि मद गतिर अंतरात्मना, योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गतिर अंतरात्मना। योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, जो अपने मन में मेरा स्मरण करता, भगवान बोल रहे हैं समय युक्त तमो मतः, ये मेरा मत है, भगवान घोषित कर रहे हैं अमंग ऑल द योगीज, कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, हु इज द बेस्ट, भक्ति योगी, बिकॉज ही इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग मी इन हिज हार्ट, हमें याद करता है। ओके, विल गो चैप्टर 7। ये हेड है, यहां से शुरू होता है शिर, HEAD, हम हर बार कोड बनाते हैं। S से हियरिंग, E से एवरीवेयर, A से एक्सेप्ट और रिजेक्ट, D से डेमीगॉड्स। तो यहाँ पर डेमीगॉड्स का भी पॉइंट क्लियर होगा। तो जब भगवान ये बात बोलते हैं तो पहला श्लोक भगवान बोल रहे हैं मया सक्तमनः पार्थ योगम युजन्मदाश्रयः असंशय समग्रमाम यथा यस्यसि तक्षुणु। बोल रहे हैं हे प्रजापुत्र, अब सुनो कि तुम किस प्रकार मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संचित रहित जान सकते हो। तो भगवान बोल रहे सुनो, पहली बार भगवान ऐसा बोल रहे हैं सुनो। तो सुनो क्यों बोला, क्योंकि कई बार हम लोग सुनते नहीं है, ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं। सुनने का मतलब होता है आत्मसात करना। अब ये पॉइंट लिखिए जो यहां नहीं आने वाला, लिखिए 3 बातें होती श्रवण में, सुनाई देना जो आप सुन रहे हैं अभी, दूसरा होता है उसको बोलते हैं श्रवणम, फिर दूसरा होता है मननम। मनन का मतलब होता है आपस में चर्चा करना। अब यहां से गए प्रसादम हॉल में चर्चा कर रहे हैं, हाँ बहनी कहाँ से ली, इतनी अच्छी सुंदर साड़ी है, माय गॉड, या चर्चा कर रहे हैं प्रभु जी आपने इतनी शॉल लिया है, कहाँ से लिया है, जैकेट कहाँ से लिया। नो नो नो, मंदिर में क्या चर्चा करना है, जो आपने सुना है चर्चा करो, दैट इज कॉल्ड मननम। फिर उसके बाद सोचो इसमें कौन सा सा पॉइंट है जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज ये सब मेहनत करने का तरीका क्या फायदा। 26 जनवरी की रात है, हम भी कहीं 2 जाम लगाते, एंजॉय करते, पार्टी करते, या कहीं सोए रहते, पड़े रहते। यहाँ क्यों आए, फिर इतना सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो, टीवी मूवी देखने से बजाय यहाँ पर आकर लेक्चर क्यों सुन रहे हो। आप कुछ अपने लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, और जो चेंज लाना चाहते हो वो चेंज लाने के जब मौका मिल रहा है तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड निधि ध्यासनम। ठीक है, निधि ध्यासनम का मतलब होता है जो भी मननम किया है वो हमारे लिए कितना प्रैक्टिकल है उसको प्रैक्टिस करना, और जो प्रैक्टिस में चैलेंज आएगा तो गाइडेंस लेना।
दैट इज कंप्लीट। ये 3 चीजें करने से एक्चुअली हियरिंग होता है। इसलिए भगवान बोले तशृणु। और सुनना किसे चाहिए? हमें किससे सुनना चाहिए? भगवान के भक्त से। क्योंकि आप किसी से भी नहीं सुन सकते। जैसे मैथमेटिक्स का कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करना है तो कौन से टीचर के पास जाएंगे? केमिस्ट्री के? नहीं, किसके पास जाएंगे? फिजिक्स? सब्जी वाले के पास? सब्जी वाले बता सकता है, 2 रुपया 3 रुपया, बहुत बढ़िया बताता है, अलजेब्रा वगैरह ना। तो उसके पास नहीं जा सकते, क्योंकि जो मैथमेटिशियन है, क्लास 10 का टीचर है, पढ़ा चुका है, पढ़ाता है अच्छा, उसके पास जाते हैं और देखते नहीं पढ़ा रहा तो छोड़ भी देते हैं। तो वैसे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए भगवान के भक्त के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? जो एक्चुअली इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो और इसके अंदर में कुछ टेंजिबल चेंजेस आए हों, उसके पास जाएंगे। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी खुद भी हालत खराब है। जैसे अपने पास में दीपक है, अब बुझा हुआ है, बुझ रहा है, फड़फड़ा रहा है, किसी पे पास ले जाओ, प्रभु हमारा दीपक फड़फड़ा रहा है, ला ला, जाओ, हमारा भी बुझा है और आपका भी बुझ गया, निताई गुरु प्रेमानंद। जाओगे उसके पास? जो प्रबुद्ध है वो आपको सारे आंसर दे सकता है, वो खुद ही स्टेबल है, उसका मन भगवान में रत है, वो आपको ज्ञान दे सकता है, वो आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है। तो तशृणु का मतलब या तो भगवान से या भगवान के भक्त से सुनो, सबसे मत सुनो, नहीं। तो कृष्ण को जानने के लिए सबसे जरूरी है भगवान के भक्त करने से। श्रील प्रभुपाद जी के जो पर्पोर्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अनुभव करेंगे, आपने जितने भी श्लोक पढ़े लेकिन प्रभुपाद जी का पर्पोर्ट नहीं पढ़ा था, श्लोक समझ में नहीं आता। इसलिए प्रभुपाद जी के पर्पोर्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। शुद्ध भक्त का जो मत दिया उन्होंने, पूर्ववर्ती आचार्यों के टीकाओं को लेकर पढ़ा और उसके कंक्लूजन निकाल के उन्होंने एक तात्पर्य में सरल भाषा में दे दिया। जितने भी वेद हैं उसका सरलीकृत करके भागवतम बनाया गया वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी ने वेद भी लिखा और सरलीकृत करके भागवतम लिखा, उसका एसेंस। वेदांत सूत्र की परिभाषा को, सूत्र को कहते हैं ब्रह्म सूत्र। वेदांत के टीका को कहते हैं श्रीमद् भागवतम। मतलब प्रभुपाद जी ने किया कि उन श्लोकों का भी सरलीकृत करके अपने अव्यक्ति वेदांत तात्पर्य लिख दिया, ताकि आम आदमी इसको समझ सके। हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं संसार, हमारी बुद्धि की प्रखर नहीं है, भगवान की तरफ झुकाव नहीं है, तो ऐसा कुछ लैंग्वेज होना चाहिए जो इजीली हम समझ सके। कठिन शब्द होंगे, कठिन एग्जाम्पल्स होंगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रभुपाद जी सरल भाषा में समझाते। तो इसलिए कृष्ण से या कृष्ण के भक्त से सुनना चाहिए। कृष्ण से अर्जुन सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। भगवान ने तशृणु बोल दिया, हम तो 5000 साल बाद पैदा हुए, हम कहाँ सुनेंगे? तो क्या उनके प्रतिनिधि जो गुरु परंपरा से सुनते आ रहे हैं उनसे सुनना चाहिए। और सुनने से क्या होता है? श्रवणम से क्या होता है कि परिवर्तन होता है। सारा कहानी सुनने से होता है, सारा कहानी। अब अपने दैनिक जीवन का ले लो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप सुन लिए, वो अंदर चला गया, वो कभी ना कभी बाहर आता है। आप मोबाइल में, इंटरनेट पर जो सुनते हैं, गाने सुनते हैं, आपको किसी ने लिंक भेज दिया, कोई वीडियो को देखते हैं, स्टेटस में लगा दिया, ये क्या है? आप सोच रहे हैं ये सब कुछ नहीं है। ना 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 ना, ये आपने देखा है और ये सुना है, तो याद रखना वो असर करेगा। जो भी अंदर गया है वो माइंड उसको रिप्ले करेगा। माइंड का फंक्शन है रिकॉर्ड एंड रिप्ले, रिकॉर्ड रिप्ले। इसलिए कुछ भी नहीं सुनना है। कुछ भी क्यों सुने? अपने हृदय को, कान को कूड़ादान क्यों बनाए? हमारा चॉइस, हमारी कान है, हम जो चाहेंगे वो सुनेंगे, हम अच्छा सुनेंगे। महात्मा जी ने क्या कहा था? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन इसे कान नाक बंद हो गया फिर तो। प्रभुपाद जी ने कहा बुरा मत देखो पर अच्छा देखो, बुरा मत सुनो पर अच्छा सुनो, बुरा मत कहो पर अच्छा कहो। क्योंकि भगवान तो स्ट्रेंथ दी है बोलने, सुनने, देखने की। उसको पॉजिटिवली एंगेज करेंगे फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भगवान बोल रहे सुनो। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। ज्ञानम तेह सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद् ज्ञत्वा नेहं भूय अन्यज्ञत्वाम अविश्यते।
कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं कि इस विज्ञान को जानने के बाद आपको कोई और विज्ञान जानने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, अब तुमसे पूर्ण रूपेण व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। ज्ञानम ते सविज्ञानम। सविज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान मतलब सुना, विज्ञान का मतलब इम्प्लीमेंटेड नॉलेज, जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा चुका है और प्रैक्टिकली प्रूव हो गया कि करा जा सकता है। जैसे आपको सबको मालूम है अजवाइन का क्या गुण है, सौंफ का क्या गुण है, सरसों का क्या गुण है, हम उसको लेके देख चुके हैं, इसलिए डेली खाते भी हैं। दैट इज कॉल्ड साइंस। साइंस का मतलब ऐसा नॉलेज जिसको इंप्लीमेंट किया जा सके, एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो भगवत गीता सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, ये पर विज्ञान है, परम विज्ञान है। तो 9वें अध्याय में भी यही बात बताने वाले हैं कि ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी भगवान ने ऑलरेडी बता दिया। और क्या है, ये ज्ञान सबको नहीं मिलता, हर व्यक्ति लेना भी चाहे तो मिलेगा नहीं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये नततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। बोले मनुष्याणाम सहस्रेषु, मनुष्यों में हजार हजार, सहस्र मतलब हजार होता है, हजारों मनुष्यों में कश्चित यतिति सिद्धये, जो 6th चैप्टर पढ़े थे, सिद्धि प्राप्त करने वाला कश्चित, कोई कोई होता है, रेयरेस्ट। और यततानापि सिद्धानाम, और उन सिद्धि प्राप्त करने वाले, मान लीजिए 10 करोड़ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, तो 10 करोड़ में मान लीजिए एक व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करेगा, और ऐसे एक एक सिद्धि करने वाले 10 करोड़ इकट्ठा कर लिया जाए, रेयरेस्ट लोग, उसमें से कश्चन मान वेति तत्वतः, कोई मुझे जान पाता है या मुझे जानने का प्रयास करता है। पता वो कौन लोग हैं जो भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं? हजारों में सिद्धियों में से भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं, पता कौन? आप सब लोग। आपको लग रहा है, हमको तो ऐसे फीलिंग नहीं हो रहा है कि हम लोग रेयरेस्ट, यस रेयरेस्ट है। दिल्ली में जो जनता है उसमें से आप रेयरेस्ट लोग हैं। आपको पता है आप लोग क्या किया है? पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है, नहीं तो यहाँ नहीं बैठे रहते। जरूर कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं, तभी यहाँ बैठकर भगवान के बारे में सुन रहे हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ के पुण्य आत्मा है, ये साधारण लोग नहीं तो सुनने कौन आता आज के डेट में? आज के डेट में जो मोबाइल है उसने पूरा सत्यानाश कर रखा है हमारा जीवन में। आजकल के यंगस्टर्स को देखिए, कोई रुचि नहीं है उनकी, कोई रुचि नहीं। कहाँ रुचि है? फूड कोर्ट में घूमो, मॉल्स में घूमो, खाओ पियो, एंजॉय करो, इसी में ध्यान होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कोई कोई होता है इस विज्ञान को जानने के प्रयास करता है। अब आते हैं एवरीवेयर, सर्वत्र। भगवान अपना 3 गुणों के बारे में बताएंगे कि कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, अपरा अपरा प्रकृति, 2 शब्द है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति किसको कहते हैं? जो भगवान का ये भौतिक संसार जो दिख रहा है, जो आंख से विजिबल है, भूमि, बोल रहे हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम्य भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। हाँ, कौन सी एनर्जी? बोले भूमिर आपो नलो वायु खम मन बुद्धिर एवच अहंकार। तो भूमि 5 चीजों है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 चीजों के। फिर बोलते हैं खम मनो, मनो बुद्धिर अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, 8 हो गए। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 है। तो लोग पूछते ना कहाँ दिया है भगवान ने, भगवान की शक्तियां हैं, तो बोले 8 शक्ति हैं। पर ये सब मिलाकर क्या बोल रहे हैं? इंफीरियर एनर्जी है। दिस इज इंफीरियर एनर्जी, नॉट सुपीरियर। सुपीरियर एनर्जी क्या है? ये इंफीरियर एनर्जी है जो 3 गुणों से चलाती है। 3 है, येलो वाली जो माता जी है वो चलाती है, कंट्रोल करती है सत्वगुण से, फिर रजोगुण, तमोगुण। आपको पता है आप यहाँ पर आए हो तो कैसे आए हो? आपने सिर्फ सोचा है, और ये 3 गुण आपको गाड़ी में, ऑटो में, साइकिल में, जैसे भी सब आपको लेकर आए, और परमात्मा ने सैंक्शन किया। याद है हम पढ़े थे 3 कर्ता, है ना? हम इच्छा करने वाले, सेकंड प्रकृति, ऊबर वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, याद है? सेम। तो वो उसमें से प्रकृति ये है,
वो प्रकृति 3 गुण से बनी हुई है, तीनों गुणों से कार्य चलता है। लेकिन इससे भी परा प्रकृति है, वो क्या है? अपरम इतस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूताम महाभाव ये दम धार्यते जगत। बोलते हैं परा प्रकृति है। परा मतलब सुपीरियर एनर्जी। एक्चुअली सोल सुपीरियर है माया से। सी क्या है? माया से ज्यादा शक्तिशाली है आत्मा, क्योंकि सुपीरियर एनर्जी है, क्योंकि भगवान का अंश है तो वो चिंगारी है, बाकी तो डेड मैटर है। फिर हमें मन में माया हमें परेशान कैसे कर ले रही है, प्रश्न आ सकता है ना। जीव भूताम महाभाव ये एकदम धारित जगत। हम ना प्रकृति को एंजॉय करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा। जैसे सरल भाषा में बताता हूं, आप मान लीजिए एक आप लोग गए हैं वो बड़ा सा जाइंट व्हील देखा आपने, शीशा झूला कहते हैं उसको, या फिर झूला होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें 50 के आसपास चेयर्स होते हैं, घूमता रहता है। गए बोले जाइंट व्हील पे? गए? कितने लोग गए? ओके, बहुत बड़ा झूला होता है, झूला जो सर्कस आता है या मीना बाजार आता है, तो आप उसमें जाते हो, वहां एक व्यक्ति होता है जो बैठा, उसके बाद 2 बटन होते हैं, ग्रीन और रेड, और उसका एक व्यक्ति होता है जो गेट पर पर्ची फाड़ता है। सर कितने का? बोला 10 रुपीज। 10 रुपीज पर्ची ले लिए, गेट में का फाड़ दिया, बैठो, लॉक कर देता है। आप बैठे तो बड़े अच्छे से मजा आएगा, है ना। बटन दबाता है, ओ क्या फील होता है, आपके पैरों में झिनझिनियां जाती है, जो टॉप में लगता है ना। तो कई लोग वहां पर रहते हैं, झूला झूलने के दौरान पता है, जब झूला चलता है ना तो कई प्रकार का डर पैदा होता है। डरते मैक्सिमम लोग हैं, कई लोग एक्सप्रेशन ऐसा होता है, हंसते हैं, एक्चुअली वो डरे हुए हैं, और क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि मैं डर डर ले, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब डरे हुए। अच्छा कुछ लोग इतने डर रहते हैं, भाई साहब बंद करो, बंद करो। कोई बंद करता है उनके लिए? वो चलता रहता है, वो बटन दबाने वाले के पास है, उसका इच्छा होगा तो बंद होगा, जब मन करता तो रेड दबा देता बस। अब वहां पर कई लोग, वहां से कई लोग वोमिट भी कर देते हैं, कई लोग, है ना, कई लोग सुसु भी कर देते हैं बच्चे लोग। हाँ हाँ, डर के मारे हैं, घबराहट में, जो भी है, इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है वहीं से। अब वो व्यक्ति नीचे नहीं आ पा रहा है, चढ़ तो गया है पर उतरेगा कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा उसको, उसके बस की बात नहीं है, तो गुहार लगाता है, चिल्लाता है। अच्छा उसका पड़ोसी भी चिल्लाता है, अरे भैया उसको हार्ट अटैक आ रहा है, बंद करो बंद करो, मरने वाला है, चिल्लाते बंद करो मर जाएगा। तो इमरजेंसी में कभी कभी बंद कर दिया जाता है, तो वो फिर नीचे उतारते हैं उसको, डांट वाट पड़ती, चलो माहौल खराब कर रखा है, चलो बाहर निकालते हैं, राइट। ये कुछ नहीं, हमारी जिंदगी है, हमने एडॉप्ट किया माया को। ओ माया प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, हे माया देवी आप अपनी सर्विस में मुझे लगाइए। वेलकम सर, आइए हमारे झूले में, पर निकलोगे हमारी मर्जी से। तो जो बटन दबाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है? भगवान, जिनके पास ग्रीन और रेड बटन है, उनको आवाज लगाओगे तो बटन दबाएंगे, झूला रुक जाएगा, नहीं तो माया झुलाते रहेगी, झुलाते रहेगी, झुलाते रहेगी। शराब, नशा शराब में होता तो, हाँ कौन बोला? एनीवे, शराब में नशा नहीं होता। शराब जब पीते हो तो हमारा शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है, हमको नशा आता है। शरीर थोड़ी बोतल थोड़ी नाचती रहती है, झूम झूम के बोतल, बोतल घूम रही है भाई, बोतल ही घूम रही तो मेरा क्या होगा? नहीं, प्रकृति हमें कभी भी परेशान नहीं कर सकती। प्रकृति को हम लोग अडॉप्ट करते हैं, परेशान होते हैं। मैदा हम खाते हैं और 1 महीने तक हमारी आंतों में वो मैदा रहता है, एक बार चला गया बोलता हम नहीं निकलेंगे। मैदा जबरदस्ती ऐसे नहीं जा रहे मुंह में घुस गया, नहीं मैदा पकड़ लिया आपको, मैदा घुस रहा है मुंह में, ऐसे होता है क्या? हम चॉइस करते हैं बर्गर पिज्जा वगैरह, हम उटपटांग चीजें खाते हैं, हमारी दांतें हम खराब करते हैं, कोई कोई आके हमारी दांतें नहीं खराब कर देता। प्रकृति से हम लोग मिसबिहेव करते हैं और प्रकृति हमको रिएक्शन देती है। हमने बड़े बड़े गड्ढे खोल दिए हैं, हमने नालियां बनाई है, तो बेचारे शराबी गिर जाते हैं। हमने
शरीर प्रकृति को खोद दिया है और प्लास्टिक बाहर निकल के फेंक दिया, और प्लास्टिक का रिएक्शन हमें मिल रहा है। प्रकृति का दुरुपयोग किया है। तो ये बोल रहे हैं जीव भूतम महाबाहो ये एकदम धारित जगत, प्रकृति का दोहन करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कष्ट में हैं। लेकिन जिस प्रकृति को भगवान की सेवा लगाने लग जाएंगे, अगर आप मान लीजिए अंदर के व्यक्ति हो, बोले कि हमारे ही मालिक का ही झूला है जी, हम झूलना चाहते हैं, तो बोले जाओ बेटा झूलो, हम नीचे से हम चला रहे हैं, मालिक ने ऑर्डर दिया है, झूला चला है, झूला बंद कर दी जब चाहे, एंजॉय, स्पीड करना है स्लो करना है आपके बस, आपके हैंड में हो जाएगा, राइट। लेकिन जब माया सिखाती है तो बड़ा कष्ट होता है। तो कैसे हमारा शरीर बनता, देखिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर कैसे बनते हैं। एक मनुष्य के जीवन में ये पंचभूत हैं, भूमि जल अग्नि वायु खम मुद्री वच, फिर मन बुद्धि अहंकार, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर आत्मा, जो कि सनातन ज्ञान और आनंदमय है। सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब इटर्नल सनातन, चित्त का मतलब ज्ञान, आनंद का मतलब ब्लिस यानी आनंद। ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है। आत्मा, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का स्ट्रक्चर बनाया गया। ऐसे आत्मा सबसे अंदर होती है, फिर सूक्ष्म आत्मा, सूक्ष्म शरीर, फिर भौतिक शरीर। भौतिक शरीर के वो 5 अवयव हैं, उसके बाद 3 जो है सूक्ष्म शरीर और सच्चिदानंद। फिर कृष्ण की शक्तियों ज्ञान। अब भगवान बताने जा रहे हैं कि मैं कौन हूं। ठीक, उन्होंने बता दिया कि पहले में बताया कि मैं ज्ञान बताने जा रहा हूँ, विशेष ज्ञान है, जानने के बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं। और तीसरे श्लोक में क्या बोलने लगे कि क्या क्या ज्ञान, कौन कौन सा चीज है, कैसा कैसा स्थिति है, भूमि रपन वायु। फिर 5वें तक बताया कि मैं कौन हूँ, पराशक्ति, आत्मा पराशक्ति है और मेरी अपराशक्ति है। और 6वें श्लोक से बोल रहे हैं कि मैं क्या हूं, प्रभव प्रलय तथा। बोलते हैं कि मैं क्या हूं, प्रलय का, स्थिति यानी चलाने का, और जन्म का, तीनों का मैं ही हूं। एतद्धुनि भूतानि सर्वाणि उपधारे अहम कृष्णस्य जगत भव प्रलयस्तथा। तो जितने भी प्राणी प्रकट हो रहे हैं वो सब मुझसे होते हैं और मेरे कारण से इस सृष्टि का नाश भी होता है, भगवान बोल रहे हैं। इसलिए मत्त परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वमिदा प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। तो सरल संस्कृत है, मत्त परतरम न अन्यत। मत्त मतलब मेरे जैसा, परतरम, परतर का मतलब, परतर मतलब परम, ऊंचा, ना अन्यत कोई अन्य नहीं है, किंचित, हे अर्जुन मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मैं कैसा हूं, मई सर्वमिदम, मैं सब जगह हूं। कैसे, सूत्रे मणिगणा इव। मणिगण का मतलब माला, ये कंठी माला पहनते हैं मदर्स, माताएं ज्वेलरीज पहनती हैं तो मालाएं होती हैं, मोतियों की माला होती है। तो मोती कैसे लटकते हैं यहाँ पर, धागों से, सूत्रे, सूत्र से मणिगणा इव। दिखता क्या है, मणि। और मणि किस पर आधारित है, सूत्र पर। अगर सूत्र नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। इस संसार को भगवान अपने धागे में खुद धागा बनकर पिरोकर सबको जोड़ के रखते हैं, पर दिखता नहीं है। परमात्मा रूप में, ब्रह्मा के रूप में, शिव जी के रूप में, हर रूप में भगवान ऐसे दिखते हैं। और जो ये समझ जाता है वो व्यक्ति महान है। देखिए भगवान ऐसे पूरे संसार को चला रहे हैं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर आश्रित है। अब मैं थोड़ा बताता हूं कैसे भगवान सब जगह विद्यमान है। वेदों के अनुसार सृष्टि का सृजन श्रीमद् भागवत में बताया गया है। अब जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम लोग बताएंगे बात। क्योंकि ये ज्ञान ब्रह्म संहिता या श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथों में मिलेगा, और एक जगह नहीं है, अलग अलग जगहों में। तो 2 सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करता कहते हैं ना, वो सेकेंडरी क्रिएटर है, फर्स्ट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी किसी ने उत्पत्ति की है। तो पहली उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं, पहला सृष्टि। उसमें क्या होता है,
पदार्थ बनता है, इंग्रेडिएंट्स बनते हैं, मैं समझाऊंगा, और उसको चलाने वाले व्यक्ति को भी मिलाते हैं, खुद भी चलाते हैं। जैसे घर में सामग्री है, हस्बैंड क्या करते हैं, घर में आटा दाल सब्जी चावल सब्जी वब्जी लेकर ला कर रख देते हैं, और वाइफ क्या करती है, उससे कुकिंग करके भोजन बनाती है। तो फर्स्ट लाने वाला भी क्रिएटर वो नहीं लाएगा तो सब्जी कैसे बनेगी? फिर पत्नी को विवाह करके पत्नी को ले आते हैं, पत्नी घर में क्रिएशन करती है। ऐसे ही भगवान सबसे पहले पदार्थ बनाते हैं और जीवात्मा को लेकर आते हैं और छोड़ देते हैं। अब ब्रह्मा जी को बोलते हैं, ब्रह्मा जी उठिए उठिए, ब्रह्मा जी नाभि से प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी को भी पैदा करते हैं अपनी नाभि से, और ब्रह्मा जी पैदा होकर क्या करते हैं, फिर सृष्टि करने के लिए बोलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि हजारों हजारों साल तक तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद कुछ समझ नहीं आता मैं करना क्या, वो सिंगल पर्सन को टीचिंग देने वाला नहीं है, तो नेक्स्ट चीज करेंगे क्या? बच्चे को कुछ बताते हैं तो बच्चा करता है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होंगे, कोई बताने वाला नहीं है। तो भगवान कान में एक शब्द सुनाई देता है तपह, ब्रह्मा जी के कान में, 8 कान से 4 सिर है, ज्ञान आता है तपह, भागवत में वर्णन है। फिर उसको समझ में आता है क्या करना है, तो सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। तो ये पदार्थ है, बॉडी बनाया दे दिया, बॉडी बनाया दे दिया, तो सबको अलग अलग पशुओं का शरीर वृक्षों का शरीर देने लगते हैं आत्माओं को। ठीक है, तो इसलिए उसको विसर्ग कहते हैं। जो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं दैट इज विसर्ग। तो पहले वाले को क्या कहते हैं? सर्ग, याद रखना। दूसरे वाले को विसर्ग। भावना एक आसिद्ध अग्रम आत्मनम आत्मना विभु। तो सभी जीवों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सृष्टि के सृजन के पहले व्याप्त थे। तो भगवान पहले से थे, ब्रह्मा जी बाद में है। ब्रह्मांड के बाहर कोई व्यक्ति और ब्रह्मांड के अंदर सारा चीज बना रहा है, तो व्यक्ति कितना सुपीरियर है। हम ब्रह्मांड के अंदर पैदा हुए, ब्रह्मा जी, शिव जी, सरस्वती, ये सब लक्ष्मी लक्ष्मी सब उसके अंदर पैदा हुए। कोई व्यक्ति बाहर में है तो सुपीरियर होगा, तो सब कुछ उन्हीं से निकलने वाला है। स्वयं को उन्होंने स्वांश पुरुषोत्तम, सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, अपने आप को गोलोक धाम से महाविष्णु के रूप में प्रकट किया। महाविष्णु से गर्भोदक्ष विष्णु है, ये गर्भोदक्ष, ये महाविष्णु लेटे हुए हैं। महाविष्णु को कैसे पहचान सकते हैं? महाविष्णु के पास लक्ष्मी जी नहीं होगी सेवा करने में। ठीक है, 3 विष्णु होते हैं, आज आपको बता रहे हैं जो नहीं जानते हैं। महाविष्णु प्रथम, जिनके शरीर से देखिए बुलबुले निकल रहे, देख रहे आप छोटे छोटे, ये कौन है? ये महाविष्णु, इनके शरीर से निकाला ना ब्रह्मांड है, एक एक ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कैसे है मूर्ख लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक भोरे में भरे सरसों के बीच और एक सरसों के बीच एक छोटा सा ब्रह्मांड के समान होता है, इतना इतने सारे बुलबुले सांस छोड़ते हैं ना से ब्रह्मांड निकल गया, ब्रह्मांड फिनिश। और पता है ब्रह्मांड की आयु कितनी होती है? 3238 समथिंग करोड़ ईयर्स इसकी आयु होती है। 3228 करोड़ है ना, अरबों में होती है आयु। ये कितना टाइम लगता होगा हमको सांस छोड़ना, फिनिश। हमारी कितनी आयु है? 70 साल। माय गॉड, और हम लोग कितना घमंड है, 70 साल हमने क्या किया, मकान बनाया, सब कुछ बनाया। भगवान का बिजली चमक के समान के लिए हमारी आयु। अब ब्रह्मा जी की आयु इतनी सोचो कितने महान हो। तो ऐसे छोटे छोटे ब्रह्मांड है, पर ध्यान से देखिए एक एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्ष विष्णु लेटे हुए हैं, दिख रहे? एक गर्भोदक्ष विष्णु, एक गर्भोदक्ष विष्णु के चरणों को दबाती लक्ष्मी जी। लेकिन एक गर्भोदक्ष विष्णु एक ब्रह्मांड में होंगे, और एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक गृह मंत्री भेजा जाता है, उसको कहते हैं दुर्गा जी। और शिव जी क्या है? शिव जी भगवान की दृष्टि, जैसे मान लीजिए आप एमसील को जानते हैं ना, एमसील जानते हैं? एमसील में 2 मटेरियल होता है, एक ग्रे कलर का, एक ब्लैक कलर का। वो पैक आता है, आप पैक को खोलते हो तो बड़ा चिपचिपा सा रहता है, दबाने से दब जाता है, लचीला सा होता है, और मिलाने के बाद होता है नहीं होता, रिएक्शन कर जाता है। ऐसे ही भगवान महाविष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मांड में पदार्थ को देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, देख कर उसमें हलचल पैदा करते हैं। हम लोग एमसील को तोड़ के मिलाते हैं, भगवान देख के कर देते हैं, तभी तो भगवान हो, देख के भी कर सकते हैं। देखते हैं तो क्या बन जाता है, वो काम करना, रिएक्शन शुरू हो जाता है। ऐसे ब्रह्मांड में रिएक्शन शुरू होता है, उस देखने की क्रिया को शिव जी कहते हैं।
और दुर्गा जी क्या करती हैं, शेप बना बनाकर ब्रह्मा जी को देती है। ब्रह्मा जी उसमें जान डालते हैं, आत्मा को डालते जाते हैं। समझ रहे हैं? कपड़ा टेलर को देने वाला एक व्यक्ति होता है, टेलर सिलता है आपके हिसाब से, पर कपड़ा कहां से आता है? टेलर के पास अपना कपड़ा नहीं होता है। आप जाओगे टेलर को बोले कि भाई कपड़ा सिल देना, बोले कपड़ा वो बाद में देंगे, पहले तुम सिलो। और दिमाग खराब होगा तुम्हारा, कपड़ा के बिना कैसे सिलेगा व्यक्ति? तो कपड़ा देने वाली कौन है? दुर्गा जी, ठीक। और सिलने वाले कौन है? ब्रह्मा। टेलर मेड बॉडी बोलते हैं उसको। हमारा शरीर कैसा बना है? आपके कपड़े कैसे सिलते हैं बताइए? साइज आपका होता है, राइट? आप जाते हो, साइज चूज करते हो, कपड़ा पहनते हो रेडीमेड, या सिलवाते हैं टेलर को देख? तो टेलर जो आपका वो हो गया ब्रह्मा जी, और कपड़ा देने वाला कौन हो गया? दुर्गा जी। पर वो कपड़े को लेकर ब्रह्मा जी तक पहुंचाने वाला जो काम है वो शिव जी का, तो इसलिए शिव जी को दुर्गा जी को माता और पिता भी कहा गया। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूँ, डीप साइंस। माता पिता के कारण बच्चे का जन्म होता है, पर ध्यान देखा जाए तो माता पिता कुछ नहीं करते, शारीरिक संबंध बनाते हैं। पुरुष के शरीर में वीर्य का उत्पादन कौन करता है? पुरुष नहीं करता है, प्रकृति कराती है उसको। अगर उसके बस में होता तो किसी किसी के शरीर में क्षमता क्यों नहीं होती फिर जन्म देने की? किसी के जीवन में होता है, किसी के जीवन में नहीं होता। कोई एवीएफ एवीएफ करते रहते हैं, क्यों हो रहा है फिर? इसका मतलब हमारे बस में नहीं है। अब फिर वो पिता क्या करता है? शारीरिक संबंध बना के माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, तो हर बार वीर स्थापित होने जन्म भी नहीं होता। इसका मतलब वो भी इसके हिस्से में नहीं है। ये पर्टिकुलर एक जीवात्मा जब उस पिता के एक शुक्राणु के साथ एंटर करता है स्त्री के गर्भ में, तो स्त्री के गर्भ में जाकर प्रवेश करता है और मिश्रण होता है, तो प्रथम 10 दिन की रात्रि मर्डर की साइज का होता है। स्कंद 3 अध्याय 31 में वर्णन कर रहे हैं। और माता क्या करती है? माता ने बच्चे को पाला, कैसे पाला? वो तो खा रही थी, वो सिर्फ खाती थी, शरीर अपने आप बढ़ रहा था। तो उस शरीर को पोषण कौन कर रहा है? उसके शरीर में हाथ पैर नाक मुंह कान कौन बना रहा है? प्रकृति बनाती है। और जो जीवात्मा बताते हैं स्वर्गलोक से गिरता है बादल में, बादल से गिरता है पानी के अंदर, पानी से नीचे गिरता है जमीन से होकर वो पौधे में आता है, एक पर्टिकुलर चावल में रहता है। आत्मा को तो नष्ट किया नहीं जा सकता, हमने पढ़ा है। फिर वो चावल से क्या होता है? वो भोजन में आता है, भोजन से पिता खाता है, पिता के शुक्राणु में फिट होकर वो कहाँ जाता है? माता के गर्भ में। माता गर्भ में बढ़ने लगता है। जब तक एक आत्मा नहीं जाएगा तब तक माता गर्भ स्थापित नहीं होगा। तो माता पिता एक माध्यम है, जैसे शिव जी और दुर्गा जी। भगवान बोल अहम बीजम प्रदा पिता, तो मैं बीजदाता पिता हूं, भगवान बोल रहे हैं, राइट? तो बीजदाता भगवान देने वाले हैं, पर किसके माध्यम से देते हैं? शिव जी के माध्यम से। जैसे आत्मा आती है पिता के माध्यम से। और सृष्टि में कौन ये सृष्टि बढ़ा रहा है? यहाँ पर दुर्गा जी। पर दुर्गा जी नहीं कर रही है, दुर्गा जी किसको देती है? ब्रह्मा जी को। तो अंदर में सृष्टि बढ़ाने का काम प्रकृति कर रही है, पर माँ कौन हो गई? दुर्गा के समान बढ़ाने वाली। अंदर में ब्रह्मा जी सिस्टम बना रहे हैं, स्त्री होगी पुरुष होगा, कैसा स्थिति होगा, कैसे नाक कैसे होंगे, कर्म और सारा फिट कर देते हैं। इस प्रकार का जन्म होता है। थोड़ा थोड़ा क्लियर है? कुंजू कुंजू चलेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही समझ जाए बहुत। ये फ्रीज हो गया क्या? आया? तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जैसे दुर्गा जी वो जब प्रकट होती कंस का कारागार में, वो बताती भी है कि मैं भगवान की एक शक्ति हूँ। तो जेलर के समान, ये जेल है भौतिक संसार, दुर्गा जी कौन है? जेलर के रूप में। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, सृजन के समय सारे अंडे इकट्ठा रहते हैं, सृजन होता है तो फैल जाते हैं, अलग अलग स्थानों में जाने लगते हैं। और उसमें भगवान जब प्रवेश करते हैं काल के रूप में, तो वो क्या हो जाता है? ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ब्रह्मांड की सृष्टि होती है, तो ये एक चार्ट है, आप चाहो तो एक फोटो ले सकते हो उसका, जस्ट टू अंडरस्टैंड। पूरा एक्सप्लेन करने में तो पूरा भागवतम है कैसे सृष्टि होती है। मैं जो बताया ना वही है, सब चीजें इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है।
विल ट्राई टू सेंड यू इन ग्रुप। आप सब लोग ग्रुप में हैं? कितने लोग ग्रुप में हैं? ये जो आज के प्रोग्राम ग्रुप, जो लोग नहीं हैं QR कोड हम दिखाएंगे अभी, तो फिर उसमें रजिस्टर कर सकते हो, हमें नोट्स भेज दिया करेंगे आप। तो भगवान जब प्रवेश करते हैं तो ऐसे सृष्टि होती है। महत्त्व उसमें मिथ्यांकार ऐड होता है, तो सतो रजोगुण तमोगुण बनते हैं। सतोगुण से मन इंद्रिय देवता, रजोगुण से बुद्धि, 5 इंद्रियां 5 अवयव, तमोगुण से सूक्ष्म तत्व स्थूल तत्व आते हैं। इससे देहधारी जीव एक शरीर का निर्माण होता है। ये प्रोसेस है एक शरीर बनने का। इस शरीर कैसे बनता हम जानना चाहते हैं, ये प्रोसेस है। इसमें महत्त्व 24 तत्व होते हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, वो इकट्ठा होता है, उसमें अहंकार डाला जाता है, ऐसे करके क्रिएशन होता है सबसे पहली बार। तो इस प्रकार से सृष्टि करते हैं भगवान गर्भोदक विष्णु, एक एक ब्रह्मांड के अंदर बैठे रहते हैं। दिखाते हैं आपको। महाविष्णु से निकल रहे ब्रह्मांड, और उसके बाद ब्रह्मांड के भीतर में एक एक ब्रह्मांड के भीतर में गर्भोदक विष्णु है, जिनके साथ लक्ष्मी जी। देखिए वहां लक्ष्मी जी नहीं है, वो महाविष्णु है और एक गर्भोदक विष्णु। फिर हर एक कण में, हर व्यक्ति के हृदय में भी भगवान बन के जाते हैं। उनको क्या कहते हैं? क्षीरोदक विष्णु। वो क्या करते हैं? सबके हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान होते हैं। तो भगवान 3 विष्णु हो गए, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीर उदकशाही। गर्भ सागर में लिटे, गर्भ उदकशाही, उदक का मतलब जल होता है, गर्भ सागर में लेटे हुए, गर्भ उदक शाही, शाही मतलब सोए हुए, क्षीर सागर में लेटे हुए, क्षीर उदक शाही, क्षीरोदक शाही। 3 विष्णु हो गए, राइट। तो उनका काम क्या है? ब्रह्मांड निकालना, ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि, हर जीवात्मा के साथ रहकर उनका हेल्प करना। तीनों का फंक्शन अलग अलग है, पर सब कहां से प्रकट होते हैं? भगवान कृष्ण से। ये श्लोक में बताया गया। विष्णुस्तु त्रिरूपाणि, पुरुषाख्यान विदुः, एकतम महत दृष्टु, एक महत महान, द्वितीयम त्वंड स्थितम, अंड में है ब्रह्मांड के अंदर में, तृतीयम सर्वभूतस्थम, तीसरा जो हर भूत है हर जीवात्मा के अंदर है, तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, जो तीनों को जान जाता है उसका उद्धार हो जाता है। हम लोग अभी तक क्या जानते थे? किसी घर में जाते थे, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश का फोटो लगा है, पीछे लोग स्वेटर बुन रहे हैं, मटर छील रहे हैं, कथा हो रही है, अंत में बोलेंगे सत्यनारायण भगवान की जय, पंजीरी आटा खाइए चलिए, यही होता था। कुछ नहीं पता चलता था क्या हो रहा है, कोई कथा होता मतलब नहीं। ये ज्ञान जो है अगर आपको पता चल रहा है, बोलते तानि ज्ञात्वानि विमुच्यते, ऐसे व्यक्ति का क्या हो जाता है? मुक्ति प्राप्त, विमुच्यते। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा फास्ट। तो भगवान ये बात जो है मैं बता रहा हूँ 9.89 चैप्टर में बताएंगे, एक श्लोक में बताएंगे कि बार बार मैं अपनी इच्छा से सृष्टि करता हूँ, उसका विनाश करता हूँ। ओके, भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं। ये भी कृष्ण से ये महाविष्णु प्रकट होते हैं, विष्णु महाविष्णु से बाकी विष्णु प्रकट होते हैं। अब 14 भुवनों की बात करते हैं। ब्रह्मा जी जो क्षीरोदक विष्णु है, इनके नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है। कमल में कौन बैठे रहते हैं? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के जो उत्पत्ति होती है उसके बाद भूलोक होता है, जिसमें हम लोग हैं। फिर उसके बाद नीचे 7 लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल, और उसके बाद पताल। बोलते ना एक मुक्का मारूंगा पताल चल रहोगे, ये वही है सबसे नीचे। कई बार ऐसे याद करना पड़ता है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल। तो अतल वितल सुतल, सुतल में कौन गया? कौन गए हैं? बलि महाराज। बलि महाराज जो लीला करते ना, बलि महाराज को वामन जी ने सब लूट लिया, तो उनको सुतल लोक दिया है, सुतल लोक के राजा बने। और ऊपर के लोग भी हैं, ऊपर के में हमारे ऊपर में भूलोक है, उसके ऊपर भूवर लोक,
फिर स्वर्गलोक। स्वर्गलोक जस्ट ऊपर नहीं है, उसके बीच में क्या है, भूवर्लोक। ओम भूर भुव स्व, तो स्वर्गलोक, स्वर्ग, भूवर्लोक, भूलोक, भू भूवर स्व, फिर महरलोक, तपोलोक, ज्ञानलोक, सत्यलोक, ऐसे करके लोग बने हुए। ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पर देखिए सामने। अतल, अतल बीतल होना चाहिए, छूट गया, 7 है ना, 7 एक 8 और ऊपर 6, तो 14 होने चाहिए, तो एक छूट गया इसमें, ठीक है, गायब हो गया, बीतल गायब हो गया, कोई बात नहीं, 26 जनवरी कुछ भी हो सकता है, मोदी जी गायब कर देंगे। तो ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड के अंदर इतने 14 लोग होते हैं, ठीक है, उसमें से एक जो है भूलोक है, उसमें से एक भूलोक में से एक पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक में से एक एशिया, एशिया में से एक भारत, भारत में से एक दिल्ली, दिल्ली में इतनी सारी कॉलोनी, ईस्ट ऑफ क्लास में हम लोग बैठे हैं इतनों से, और इतने सारे ब्रह्मांड निकालने वाले को बोलते हैं हम उसको नहीं मानते हैं, कोई भगवान भगवान नहीं होता। क्या वैल्यू बताओ हमारा, मत मानो। जितने भी लोग पूजा करने जाते हैं देवी देवताओं, श्री दक्षा विष्णु के पास जाते हैं कि भगवान जल्दी प्रकट हो, त्राहिमाम त्राहिमाम, बहुत सारी समस्या है, तो भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मैं प्रकट होऊंगा। भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत हैं। देखिए यहाँ पर ब्रह्मा, शिव, हनुमान, गणेश, दुर्गा, सरस्वती, सूर्य, ज्यादातर पूरे भारत में इन सबकी पूजा होती है, और इनके सबके सोर्स भी कौन है, भगवान। ठीक है, फोटो बहुत बढ़िया है, इसमें जीसस क्राइस्ट भी है। ओके, अब वापस चलते हैं भगवत गीता में। अब भगवान यहाँ से ज्ञान देना शुरू कर दिए। अब देखिए 8वें श्लोक में क्या बोलते हैं, रसमप्सु कौन्तेय प्रभास्पि शशि सूर्यो प्रणवो सर्वेदेषु शब्द खेम पुरुष दृशु। बोल रहे हैं कि मैं क्या क्या हूं। अब भगवान बोल रहे हैं कि इतना पुरुष पुरुष तो समझ नहीं आया, पर एक चीज समझ में आ जाएगी आपको कि मैं कहाँ कहाँ मुझे देख सकते हो, फील कर सकते हो। हम भगवान को डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, तो कहीं कहीं तो फील कर सकते हैं। कहाँ कहाँ, बोल रहे रसम अपसुकंत है, जब जब पानी पियो, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। हम में से कोई पानी के बिना रह सकता है? नहीं, तो बार बार बेचारे देने आते हैं लोग। मैं जल का स्वाद हूं। आपको बहुत प्यास लगी हो, आपको चाय दे दें, कोका कोला दे दें, आपको क्या चाहिए, पानी। बोले भाई साहब पानी दे दो। निर्जल एकादशी अपने से कोई करता है? ये लोग करते हैं। निर्जल एकादशी में मैं एक बार किया था, तो नीचे किचन में आया एकादशी के दिन व्रत तोड़ने के लिए, दूसरे दिन, अरे अरे प्रभु जी आए, प्रभु जी आए, कोई माला पहनाना, बोला भाई पानी पिला दो। अरे चेयर लगाओ, चेयर लगाओ, प्रभु जी माला पहना दो। प्रभु जी थैंक यू, प्रभु जी एक समस्या, बोला भाई पानी पिला दो मुझे। बोले प्रभु जी पानी मिलेगा, एकदम चिंता मत कीजिए, अभी अभी प्रभु जी मैं बता रहा हूँ। प्रभु जी भैया एक काम करो, पंखा ले, पंखा ले, गर्मी लग रही। मतलब पानी पिला दो थोड़ा सा। मेरे को उस समय ना ये कारलेट कुछ भी चीज अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? इसके बिना नहीं रह सकते। तो जब जब पानी पियो, पानी पीते समय क्या बोलो, ओ कृष्णा थैंक यू वेरी मच। ये करना चाहिए, याद करो भगवान को। भगवान याद करने का तरीका बता रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, प्रणव प्रणव सर्व विदिशु, जितने भी वेद में शास्त्र में बना हुआ है उसमें प्रणव, प्रणव क्या बोलते हैं, ओम। बोले ओम, ये है भगवान। ओम बोलकर भगवान को याद कर सकते हो। पहला शब्द ओम प्रकट हुआ ब्रह्मांड में, फिर आगे की सृष्टि हुई थी। तो इस प्रकार से शशि सूर्यो, सूरज को देखो, चंद्रमा को देखो, क्या याद करो, ये भगवान की आंखें हैं। ये याद करने का तरीका बता रहे हैं। मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य हूं, चंद्रमा हूं, है ना। भगवान कृष्ण चंद्रमा के प्रकाश के स्रोत। आपको पता है चंद्रमा से क्या होता है, जितने भी फल हैं उसमें रस आता है चंद्रमा से। सब्जियों में रस आता है, एनर्जी आता है चंद्रमा से। अनाज में जो एनर्जी आती है, से ग्रोथ होता है सूर्य से।
चंद्रमा का अपना काम। ओ भगवान प्रणव है और शब्द रूप में आते हैं तो हरे कृष्ण मंत्र में आते हैं। ऊपर से आ रहा है ब्रह्मांड से आवाज। पौरुषम ऋषु, पुरुषों में जो शक्ति हूं मैं हूं। अभी इसका दिमाग का एक नस हिल जाए बस लेट जाएंगे प्रभु जमीन पर, कोमा में चले जाएंगे। राइट। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, जमीन पर जब पानी गिरता है क्या खुशबू आती है, पुण्य गंधा कहते हैं। संसार का सबसे अच्छा खुशबू वही है। पसंद आने की बात। तेजा शस्मी विभावसो, आग की तेज हो। जीवनम सर्वभूतेषु, जितनी भी जीवात्मा है उसकी मैं शक्ति हूं। और बोलते हैं तपस्यास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का तपस्या हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थम सनातना, समस्त जीव के आदि बीज है भगवान। आप देख रहे हैं ये जन्म होता है, ऐसे बुढ़ापा होता है, फिर जन्म होता है, ऐसे पूरा जीवन चक्र चल रहा है हमारा। ऐसे ही है, बस ये थोड़ा फास्ट चल रहा है, हमारा थोड़ा स्लो चलता है। 70 साल का पीरियड है, एक सेकंड का पीरियड है, इतना ही है। अनेक अनेक जीवात योग इसमें योनियों में घूमते रहते, कभी मछली, कभी घोड़ा, कभी गधा, और फिर हम क्या बन गए, मनुष्य। बुद्धिर्बुद्धिर्मता चस्मी, बुद्धियों में मैं बुद्धि हूँ, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूँ। तेजस्वी, अगर ये जो ताकत है, जो तेज होता है किसी के अंदर, वो मैं हूँ। बलम बलवताम चाह काम राग विवर्जितम, तो राजा के अंदर जो बल होता है राज करने को, मैं हूँ। धर्म विरुद्धो भूतेषु कामस्मि भर्तृषभा, जो स्त्री पुरुष विवाहित होकर संतान उत्पत्ति के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो इतना पवित्र है, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं। अगर संतान उत्पत्ति के लिए शारीरिक संबंध बना रहे हैं। धर्म अविरुद्धो, धर्म के अविरुद्ध यानी धर्म के अनुकूल। भूतेषु कामोस्मि, जो जीवात्मा के अंदर काम है वो गलत नहीं है, तो सृष्टि कैसे होगी। तो माता पिता जब गर्भधारण संस्कार कहते हैं, फिर जाकर 50-50 माला करके शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा करते हैं, तो बच्चा भगवान का भक्त बनता है। वो इतना पवित्र माना गया भगवान। सोचो, यानी सेक्सुअल डिजायर इंद्रिय तृप्ति के लिए तो गलत है, और भगवान के लिए संतान उत्पत्ति करना प्योर है। तो ये आगे बता रहे हैं कि ये चैव सात्विका भाव राजस तमस शाश्वत ये मत्ते एवती तान विद्यम तम तेषु मयि। तो बता रहे हैं कि जो 3 गुण है वो हमें कैसे चलाते हैं। 3 गुण भगवान के इशारे में हमें चला रहे हैं। जैसे देख रहे हैं व्यक्ति काम कर रहा है, पर ये सोच रहा है मैं काम कर रहा हूँ, तो 3 गुण उसको काम कराते रहते हैं। हम सबको भी ऐसे काम करा रहे हैं। वो आते हैं ए एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, स्वीकार अस्वीकार। बोल रहे हैं मोहितम ना भी जानती माम भी परम्यम, मेरे को जो तीनों गुण से मोहित तो नहीं जान पाते। जैसे आप लोग सतोगुण की मात्रा ज्यादा है इसलिए यहाँ का सुन रहे हैं। राइट, आप लोग नेचुरल इंक्लिनेशन यहाँ पर है, लेकिन जो लोग मोहित है 3 गुणों से, रजोगुण तमोगुण से ज्यादा, उन लोग नहीं आएंगे। क्यों? माया उनको कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? देवी होइष गुणमयी मम माया दुरतया माम ही प्रपदंते माया मिताम तरंती थे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देवी होइष गुणमयी, देवी जो है मतलब माया, गुणमयी। 3 गुण कौन कौन सा है? रजोगुण, तमोगुण और मम माया दुरतया, बहुत पावरफुल है। तो बोलते हैं कैसे बचे? माम एवं प्रपदंते, मेरे पास जो आता है बच जाता है। माया में ताम तरंती थे, माया से तर जाता है। उदाहरण बताते हैं, मछुआरे को देखा है, मछुआरा जाल घुमाता और फेंकता कहाँ? दूर, वो मछली पकड़ता है। आपको पता कौन सी मछलियां बच जाती है उसमें? जो पैर के पास होती है। वो माया के जाल है, भगवान माया का जाल फेंकते हैं, तो दूर होते हैं उनको पकड़ के बांध देते हैं, और जो करीब होते हैं उनके चरणों से छूट जाते हैं। सिंपल है।
प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक फैमिली में एक बहुत बड़ा खतरनाक डॉग है, और जैसे ही आप गेट खोलते, गेट खोलने के बाद ये भौंकने लगता है। लेकिन जैसे मालिक निकालता है, बोले हाय सर, मिस्टर जॉन हाय, तो फिर वो कुत्ता जो होता है चुपचाप मुंह चिल्लाने लगता है, अरे ये तो मालिक का दोस्त है, इसको क्या भौंकना, क्योंकि उसको पता चल गया इसका रिलेशन है। और बोलेगा हु आर यू, आप कैसे मेरे घर में घुस रहे हो, कुत्ता दौड़ाएगा उसको। तो भगवान से जो संबंध क्लोज रखेगा उसको माया प्रसन्न क्यों करेगी? तो भाई बोलिए अरे मेरे मालिक का ही आदमी है। इसलिए बोले माया में ताम तरंती थे, कौन माम एवं प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में कोई आता है तो। आपका चॉइस है। तो चार लोग जो हैं भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। कौन कौन है चार लोग? नमाम दुष्कृतनम मूढ़ा प्रवदन्ते नरा धमा माया प्रता ज्ञाना श्रृंभावश्रिता। तो चार प्रकार के दुष्कृति अच्छा काम नहीं करने वाले हैं। एक तो मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति। दूसरे नराधम, जितने भी नरों में अधम है, नीच है, पापी है, वो लोग। माया प्रहत ज्ञान है, जिसकी माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। और आश्रम भाव आश्रिता, जो आसुरी भाव के लोग हैं। लेकिन चार लोग भगवान के पास जाते भी हैं। कौन कौन है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना। वहां बोल रहे दुष्कृतिनो, यहां बोल रहे सुकृतिनो। सुकृति मतलब अच्छा काम करने वाले। कौन कौन? आर्त, जिज्ञासुर, अर्थार्थी और ज्ञानी। बता देता हूं, पहला कौन है? पीड़ित व्यक्ति। जो दुखी है वो भगवान के पास जाते हैं, ठीक है, ऐसी असली नहीं है सब। धन चाहने वाला अर्थार्थी, सुख संपत्ति आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे, ये लोग भी आते हैं, कोई बात नहीं। और कौन होते हैं? जिज्ञासु, मैं कौन हूं, कहां से आया, मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसके पहले कहां था, वो जिज्ञासु। और ज्ञानी अंतिम में। चार, चौथा के व्यक्ति क्या है? ज्ञानी। कहां ढूंढूंगा भगवान को, कोई नॉलेज है क्या, उसको पढ़ता है और भगवान को जानने का प्रयास करता है। तो ये चार लोग कौन थे बताते हैं। इस चारों में सबसे अच्छा कौन है? ज्ञानी। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशेषते। उस वक्त पता क्या, वो जानकर बोलता है तीनों लोग के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, तो नॉलेज हो गया, ठीक। प्रियो ही ज्ञानी न अर्थम अहम शब मम प्रिया। वो व्यक्ति तीनों में, चारों में मुझे प्रिय है क्योंकि मुझे जानता है, ठीक। निस्संदेह ये सब उदार व्यक्ति है, भगवान बोल रहे हैं, किंतु जिसको मेरा ज्ञान है वो मेरे लिए अति प्रिय है। ऐसा सोचो, एक व्यक्ति के चार बच्चे हैं, एक बार जाता है, पापा दर्द हो रहा है, कुछ दवाई के पैसे दो। बार बार उसी आता है, दर्द हो रहा है, बोलते पापा खाना पैसा दो, तो मैं घूमने जाना, खाना पीना। अर्थार्थी, दर्द वाला। और सब क्या हो रहा है पापा, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है? वो बोला ये भी ऐसी है। पैसा तो सबको देंगे, लेकिन एक व्यक्ति बोले पापा मैं आपके बिजनेस में हेल्प करना चाहता हूँ। बोले सारी प्रॉपर्टी तेरी बेटा, राइट। तो वो ज्यादा प्रिय है। उदारो सर्वे ज्ञान में मतम अस्थित से ही उक्तात्मा माँ में मरत तमा गति। वो व्यक्ति सबसे महान है। क्यों? बहुत जन्मों के बाद ऐसा कंक्लूजन बनाया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। अब भगवान ये बात बताने के बाद बोलते हैं, अर्जुन के मन में प्रश्न आया, तो डेमीगॉड्स के पास भी जाते हैं लोग, आपके पास तो आते हैं, पर डेमीगॉड्स के पास भी जाते हैं, दुर्गा काली की पूजा करते हैं, उनका क्या? बोले रुको रुको, उसको बताते हैं। कामस्ते ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। जो लोग काम के वशीभूत होते हैं, जल्दी रिजल्ट चाहिए, भगवान नहीं, शांति नहीं, प्रेम नहीं चाहिए, वो लोग जाते हैं देवता के पास। किस लिए? रिजल्ट जल्दी मिल रहा है, बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, भैंस दूध दिन दे रही है, सास नहीं मर रही है, पहुंच जाते। अब तो खैर सास भी डरती बहू से, बहू क्यों नहीं मर रही है। पहले डरते थे कि सास कैसे मिलेगी, अब डरते बहू कैसे मिलेगी, पता नहीं क्यों उसके पास जाते हैं। अंतुगत्तुम फलम तेषाम भवति अल्पमेधसाम। ऐसा फल, सरस्वती जी विद्या देगी, पीएचडी करोगे, फिर अगले जन्म में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, विद्या गया, राइट। धन मिल गया, बल मिल गया, शक्तिशाली बन गया, नेक्स्ट पर नथिंग सर।
तो ये क्या है, अल्प मेधे से हम लोग जाते हैं कि उनका फल क्या है, अंत होने वाला है। देवान देवी जानती मत भक्ता जानती माओपी, बोलते जो देवताओं की पूजा करते हैं देव लोग जाएंगे और मेरी पूजा करते हैं मेरे पास आएंगे। ठीक, अब देखिए, तो भगवान बोलते हैं फिर आप भगवान सबको दिखा क्यों नहीं देते, आप कौन हो, बता दो कि अब देवताओं से अलग हो। बोलते नाहम प्रकाश है सर्वस्व, मेरी मर्जी में दिखाऊं नहीं दिखाऊं, सबको क्यों दिखाऊं, जो देखना चाहता मैं उसको दिखाऊंगा, जो गमाया समावृता, योग माया से अपने आप को ढक लेता हूं। राइट, तो बोलते हैं कि कृष्ण को कोई क्यों नहीं जान पाता है, भगवान ना भूत भविष्य में सब जगह विद्यमान है, तो भगवान को जान क्यों नहीं पाते हैं। बोलते क्योंकि लोग काम क्रोध लोभ से जुड़े हुए हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन नंद मोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयांति परंतप। सृष्टि कैसी हुई, सर्ग याद है शब्द सर्ग, सर्ग क्या था, पहली सृष्टि, विसर्ग क्या था जो ब्रह्मा जी करते हैं। तो सर्गे, सर्ग क्यों होता है, हम लोग की इच्छाएं हैं, हम जिद करते हैं हम लोग का घर अलग चाहिए, हम मम्मी पापा के साथ नहीं रहेंगे, हम अलग घर रहेंगे। मम्मी बोलते हैं रोज झगड़ा होता है, मम्मी पापा बोलते हैं चलो बेटा तुम्हारे लिए घर ले लेते हैं घर। और वो बेचारा वहां परेशान हो रहा है, वो खुश था मम्मी पापा के पास, लेकिन अब परेशान हो रहा है क्योंकि उसने खुद जिद की थी। तो भगवान हमें एक ब्रह्मांड बना के देते हैं, चलो तुम झगड़ा कर रहे हो इसमें रहो, लेकिन कष्ट बहुत है, यहाँ पे जेल है, रहना पड़ेगा। तो काम क्रोध लोभ की वजह से हमें मिलता है। तो कैसे बन सकेंगे, मुक्ति कैसी होगी, एक ही तरीका है, ये शाम तंत्र कथम पापम जननम पुण्य कर्मणाम ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। तो कौन व्यक्ति जो समस्त पापों को नष्ट करके मेरी शरण में आता है, वो व्यक्ति पूर्ण कर्मणाम होता है, वो व्यक्ति भजन कर सकता है, वो व्यक्ति पाप से मुक्त हो सकता है। तो मोक्ष कामी जो होते हैं मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। अभी जो श्लोक बताने जा रहे हैं, वी हैव ओनली 3 स्लाइड्स और मोर, ये श्लोक याद रखना, आदि अधिभूतम अधिदेवम अधियज्ञम। तो भगवान बोले जो आदिभूत मतलब भौतिक जगत चलाने वाले सिद्धांत को जानता है, आदिदेव का मतलब देवताओं का नियंत्रण करने वाला मैं हूं, और आदि अधियज्ञ मतलब यज्ञ विद्यों का निर्मित करने वाला हूं, और जो मेरी पूर्ण चेतना में रहते हैं वो मृत्यु के समय भी मेरे को जान पाते हैं। यहां इस क्वेश्चन को याद रखना, इससे ना प्रश्न पूछने वाले नेक्स्ट चैप्टर का कनेक्टेड होने वाला है। अर्जुन पूछेंगे ये बहुत जल्दी बता दिए अधिभूत अधिदेव अधि, पूरा डिटेल बताओ ना प्लीज, अगले चैप्टर में पूरा डिटेल बताने वाले। 8 क्वेश्चन पूछेंगे अर्जुन, वो 8 का आंसर देने वाले हैं भगवान, और 8वें क्वेश्चन का पूरा चैप्टर देंगे। तो 8वां क्वेश्चन पता क्या है, कि मरते हुए व्यक्ति आपका स्मरण करता तो क्या होता है, और स्मरण नहीं करेगा तो क्या होगा, ये भगवान आंसर देने वाले हैं। कि हर व्यक्ति के स्मरण कर नहीं पाता, और जो कर लेता है उसका क्या होता है, जो नहीं करता उसका क्या होता है, पूरे चैप्टर में 8वें अध्याय में बताएंगे। चैप्टर का टाइटल इतना जबरदस्त है पूछो। तो इस चैप्टर में बताया गया था आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु अज्ञानी और मोक्षकामी और केवल भक्त, ये 6 प्रकार के लोग, ऊपर के 4 हैं और ये 2 जो मेरे पास आते हैं। आर्त यदि आर्त मतलब दुखी, जिज्ञासु मतलब क्या हो रहा है, अर्थार्थी का मतलब पैसे वाला, पैसे जान लेने के लिए, और कामी मोक्ष के कामी, और ज्ञानी। ठीक, तो हमने आज क्या पढ़ा बताने जा रहा हूं, हियरिंग, थोड़ा सा रिवीजन, क्या हियरिंग करना है, कहां से हियरिंग करना है, कहां से हियरिंग करना है, कौन बताएगा। श्रृणु का मतलब क्या बोला था भगवान, किससे सुनना चाहिए हमें, भगवान या भगवान के भक्त से, और किसी से नहीं। जैसे मैथमेटिक्स एग्जाम्पल दिया था मैंने, और एवरीवेयर भगवान सर्वव्यापी, किस किस रूप में एग्जाम्पल था किसका, सूत्रे मणिगणा युवा, याद है, जैसे मोतियों के समान मैं हूं, धागा दिखता नहीं पर मैं धागा हूं। उदाहरण जल, सूरज, चंद्रमा, और मोबाइल फोन नहीं, कहा है, और भूल गए, अभी तो बताया था, वायु, बुद्धि, बलवानों में बल, अग्नि में तेज, पावरफुल, पावरफुल में पावर,
ठीक, चंद्रमा, सूर्य, ठीक है, ये सब रूप में भगवान प्रकट होते शॉर्टकट में। और हम लोग क्या करते हैं, चीजों को स्वीकार अस्वीकार करते हैं। फिर हमने पढ़ा देवता के बारे में। देवता के पास कौन लोग जाते हैं, अल्प मेधसाम, कम बुद्धि के लोग होते हैं, जल्दी रिजल्ट के चक्कर में जाते हैं। देवता पता क्या है, बिजनेसमैन के समान है, आप कुछ दोगे उसके बदले में आपको मिल रहा है। और भगवान आपको वही देंगे जिसकी एक्चुअली आपके काम का है। देवता के पास जाएंगे ना पावर लेने के लिए, मैं उसको मारने के लिए मुझे पावर दो, हे काली कलकत्ते वाली तेरा वचन ना जाए खाली, पावर दे मुझे, उसको मारना है, हो गया काम, दूसरे को मार सकता है। तो ये तो ठीक नहीं है। लेकिन भगवान के पास जाओ, कृष्ण मुझे शक्ति दो, मैं पड़ोसी को मारना चाहता हूं जो आपके बगल में बैठा हुआ है, हम नहीं नहीं नहीं, आओ मेरे पास, तुम्हें बता दूं, आपको शुद्ध कर देंगे। आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो मेरे को मारो, उसको प्रेम करना चाहिए। भगवान ऐसे हैं, वो पिता के समान है, आपको क्या देंगे जो आपके लिए आवश्यक है। ठीक है, हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन? यस प्रभु।